दिल्ली से उठी चिंगारी अब जालौन तक पहुंची। कोंच में भारी जनसैलाब के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। कोंच में सपा, कांग्रेस और छात्रों का संयुक्त मार्च। पुलिस छावनी में बदला शहर। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों की गूंज और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जालौन में सड़क पर उतरा जनसैलाब। हाथ में तिरंगा, जुबान पर इनकलाब के नारे और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, क्या अपनी आवाज उठाना इस देश में गुनाह हो गया है? जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए उस लाठीचार्ज की आग अब बुझी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कोंच से उठती इन सुलगती लपटों ने सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। तारीख 23 जुलाई, दिन गुरुवार और दोपहर का समय। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का कोंच कस्बा आम दिनों की तरह ही चहल पहल थी, लेकिन अचानक सरोजनी नायडू पार्क के पास का माहौल बदल गया। वहां गाड़ियों की आवाजें कम और गूंजते हुए नारों की आवाजें आसमान छूने लगी। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। हाथों में लहराते तिरंगे झंडे, सरकार के खिलाफ तख्तियां और चेहरों पर साफ झलकती नाराजगी। ये कोई आम भीड़ नहीं थी, इसमें छात्र थे, युवा थे और साथ में समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वजह, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुआ वो कथित लाठीचार्ज जिसने पूरे देश के युवा वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम सरोजिनी नायडू पार्क से आगे बढ़ा। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जब ये मार्च चंदकुआं चौराहे की तरफ बढ़ा तो हर कोई ठिठक कर इस नज़ारे को देखने लगा। हवा में एक अजीब सा तनाव और जोश दोनों साथ साथ तैर रहे थे। पुलिस बल पहले से ही मुस्तैद था। चंदकुआं चौराहे पर चप्पे चप्पे पर खाकी की तैनाती थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी धार थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग। भीड़ के बीच से आवाजें बुलंद हो रही थीं। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि छात्रों को अपनी बात रखने का, अपने हक के लिए लड़ने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनकी आवाज को कुचलने के लिए जो बल प्रयोग किया गया वो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। इसी प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर भी मैदान में डटे नजर आए। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, छात्रों की आवाज दबाने का कोई भी प्रयास इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विपक्ष इस मुद्दे पर चुप बैठने वाला नहीं है। चंदकुआं चौराहे पर पहुंचकर ये मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस की कड़ी निगरानी और सूझबूझ के बीच ये पूरा प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई, लेकिन तेवर बेहद कड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जंतर मंतर की घटना के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं सुना गया तो यह आंदोलन सिर्फ कोंच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे और भी ज्यादा व्यापक बनाया जाएगा। कोंच की ये सड़क सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं सुलग रही थी, इसके दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों तक पहुंच चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि छात्र और युवा वर्ग अब आर पार के मूड में है। जब सत्ता के गलियारों से छात्रों पर सख्ती की खबरें आती हैं, तो उसका असर स्थानीय राजनीति और चुनावों पर भी गहरा पड़ता है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरी ताकत से लपक चुका है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी जमीन पर गर्माहट और बढ़ने के पूरे आसार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बढ़ते दबाव के आगे झुकेगी? क्या जंतर मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह विरोध प्रदर्शन और भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेगा? सबकी नजरें अब दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में प्रशासन या सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी ही बड़ी और जमीनी हकीकत वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर सच देश के सामने आ सके। आपने देखा था 1857 की क्रांति हुई थी, किस जगह से हुई थी? छोटी छोटी जगहों से हुई थी, तब बड़ी जाकर वहाँ पे। और अगर आज हम यहाँ से छोटे छोटे जगह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के सम्मान में शिक्षा के सम्मान में शिक्षा के सम्मान में प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो। बच्चे रात में नाचे करते हैं, जमीन गिरवी रखते, मकान गिरवी रखते, उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। बच्चे बैठो आत्मा लगो, 1000 बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन बच्चों को जमीन जायदादों का रोष इसके लिए है। हमारा जो रोष है, पुलिस ने कीले लगा करके उनके साथ हमला किया और एक 3 स्टार
पुलिस वाला जो अपने आप को अपने वो भी उसके माँ बहनें होंगी, हमें लगता है वो अपनी माँ बहनों के साथ भी करता है, वो उसके गुप्तांग में उसके में डंडा के मारता हमें लगता है कि उनके शरीर बदन में जिस तरह